हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 39 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। क्योंकि दोस्तों हमें इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, तो जितनी अच्छी हमारी प्रिपरेशन रहेगी उतनी अच्छी हमें सफलता भी मिलेगी। तो आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल ना करें, अपनी प्रिपरेशन जरूर देखें। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61 वाला जो संविधान संशोधन है 1989 वाला। इसके तहत दोस्तों जो आपकी मतदान देने की आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन अब उसको बदल कर इस संविधान संशोधन के तहत कितना कर दिया गया, तो 18 कर दिया गया, यानी 18 में। तो दोस्तों अब आप 18 वर्ष के हैं तो आप मतदान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों संविधान के जो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भाग 20, ठीक है। संविधान का भाग 20 जो है दोस्तों, उसके तहत आप संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल आपका 368 के अंतर्गत निहित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो आपकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है यह किस देश से लिया गया है, किस देश की अवधारणा से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। संविधान संशोधन का जो यह उपबंध है यह आपके कहाँ से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों देश का प्रथम नागरिक, ठीक है, देश का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। आपके राष्ट्रपति जो होते हैं वह भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होते हैं। और बात करें जो आपके राष्ट्रपति हैं दोस्तों, यह आपके कौन है? तो यह आपके थल सेना, वायु सेना और जल सेना, यह सभी यानी आपके यह सभी सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान लागू होने के दौरान अनुसूचियां थीं। तो दोस्तों जब आपका संविधान लागू किया गया था, ठीक है, उस समय कुल अनुसूचियां कितनी थी? तो कुल अनुसूचियां आपकी 8 थी, ठीक है। अगर बात करें कि हम कुल आर्टिकल कितने थे, तो 395 आपके आर्टिकल थे, ठीक है। 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, ठीक है। अब वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 12 हो गई है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान लागू होने के दौरान अनुसूचियां कितनी थी? तो आपकी 8 थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपके कनाडा देश से, दोस्तों कनाडा देश से आपकी संघीय फेडरल सिस्टम यानी आपके संघीय व्यवस्था, संविधान की जो संघीय व्यवस्था है दोस्तों, उसकी अवधारणा आपके कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से और क्या लिया गया है? तो कनाडा से आपके राज्यपाल का पद भी यहीं से लिया गया है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, फंडामेंटल्स राइट्स यानी, और आपके प्रस्तावना का विचार, यह सभी आपके अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो दोस्तों जनता द्वारा कौन सा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वह होगा आपका लोकसभा, ठीक है दोस्तों। लोकसभा जो है वह जनता का सदन कहा जाता है इसे, ठीक है, इसे जनता का सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। तो जनता द्वारा जो आपका निर्वाचित, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है सदन, वह कौन सा होता है? आपका लोकसभा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? यह आपके 81 आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा इसे निर्धारित किया गया है, तो यह किया गया है किसके, तो आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे संविधान के भाग 4A में, ठीक है, 4A में जोड़ा गया दोस्तों। 4A में इससे क्या जोड़ा गया, आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। यह जो है आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित संशोधन किया गया था। इसे मिनी, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वह है आपकी वेम्बनाड झील, जो कि केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, यह आपकी भारत की सबसे लंबी झील है। अगर हम बात करें पुष्कर झील की, पुष्कर झील कहाँ स्थित है, तो यह आपके राजस्थान में स्थित है। लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और लोटक झील कहाँ स्थित है, तो यह आपके मणिपुर में स्थित है। यह एकमात्र तैरता हुआ झील है दोस्तों, लोटक झील, ठीक है, मणिपुर में स्थित है। इसमें फुमडी तैरती हुई दिखती है दोस्तों, ठीक है, डांसिंग डियर इसमें तैरता हुआ दिखता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, यह किस नदी पर स्थित है, यह आपके महानदी पर स्थित है। महानदी पे कहाँ पे, तो यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध। अगर हम बात करें सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पे कौन सा बांध स्थित है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलुज नदी पे स्थित है। नर्मदा नदी पे कौन से बांध स्थित है, नर्मदा नदी पे आपका धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है, यह सभी जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पर स्थित हैं। चंबल नदी पे आपका कौन सा है, तो सलाल बांध जो है आपकी चंबल नदी पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महानदी पे आपका हीराकुंड बांध स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपनी सोनम मैम की क्वालिटी कंटेंट और मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऑटो एग्जाम्स को। ठीक है, इसमें आप लोग कंजूसी बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है दोस्तों, क्योंकि आप सबके लिए काफ़ी बेहतरीन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो वही आपके लिए यहाँ पे वीडियो में लाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को अंत तक बने रहें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती जो जल विद्युत परियोजना है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में आपका इंद्रावती जल विद्युत परियोजना स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो यह इंद्रावती नदी पर आपके इंद्रावती जल विद्युत परियोजना स्थित है उड़ीसा राज्य में। यह कालाहांडी में स्थित है। अगर हम बात करें कि उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर है, जो कि मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल यहाँ के क्या है, तो गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का जल संधि। ठीक है, मलक्का जलडमरू मध्य या फिर जल संधि, यह जो है आपका प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, अगर हम पाक जल डमरू मध्य की बात करें, तो पाक जल डमरू मध्य यानी पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वह भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इंदिरा कॉल की बात करें तो यह सुदूरस्थ आपकी उत्तरी बिंदु है। ठीक है, इंदिरा कॉल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर राज्यों का 7 बहनों का सदस्य या फिर भाई है, कौन है दोस्तों। तो आपका सिक्किम। सिक्किम जो है दोस्तों यह आपका 7 सिस्टर, यानी जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उसके जो भाई के बात करें तो उसका भाई किसे कहा जाता है, सिक्किम को कहा जाता है। यह 7 सिस्टर में नहीं शामिल है दोस्तों, सिक्किम आपका शामिल नहीं है, इसे 7 बहनों का भाई कहा जाता है। अगर हम बात करें कि 7 सिस्टर में यानी पूर्वोत्तर के 7 जो राज्य हैं उनके में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो बात करेंगे हम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड और त्रिपुरा, यह 7 राज्य आपके कौन से हैं? तो सेवन सिस्टर में शामिल है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो जो आपकी हल्दी घाटी की लड़ाई है वह आपकी कब लड़ी गई थी दोस्तों? तो आपकी 1576 में लड़ी गई थी। वर्ष 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? यह मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, यह जो आपकी युद्ध है दोस्तों हल्दी घाटी के, पानीपत के, यह सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लड़ाई, और यह काफ़ी चर्चित और फेमस लड़ाई है, तो इसलिए यह आप लोग याद रखिएगा किस वर्ष और किन के बीच में यह हुआ था। ठीक है, बात करेंगे हम हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वह 1576 में हुई थी, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पानीपत की लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत का लड़ाई जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, वह आपके 1526 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो यह आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वह आपके 1556 में, ठीक है, 1556 में किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इन सभी लड़ाइयों को याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो सबसे बड़ा जो आपका प्राचीन विश्वविद्यालय था वह कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है और यह आपके बिहार राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंध का बाग आपका मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो आपका मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह सभी आपके फेमस क्वेश्चन है, तो इन लोग को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल हैं और 10 में से कौन सा सोम देवता को समर्पित है? तो आपका 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का वह सोम देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें सबसे पुराना जो वेद है वह कौन सा है? वह ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद आपके यहाँ ऋग्वेद है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी थी? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी इज द राइट आंसर। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें इल्तुतमिश ने किस सिक्के का प्रचलन किया था, कौन सा सिक्का चलवाया था? तो टंका और जीतल नामक जो सिक्का था वह आपके इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 12 जनवरी का आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है दोस्तों। और अब इस जयंती को 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपके 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। अगर हम 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आपके उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम 30 जनवरी की बात करें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी दिवस को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। 4 इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो आपका होता है इंसाइजर, कैनाइन,
प्रीमोलर, अमोलर, यह 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्यों में। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के शरीर में मुख्यतः भोजन का जो मुख्य रूप से पाचन होता है वह कहाँ पे होता है? तो यह छोटी आंत में होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में आपका क्या होता है? मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पौधों में कौन सा हार्मोन्स फसलों को गिरने से बचाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन्स, ठीक है। ऑक्सिन्स भी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो जो ध्वनि की तीव्रता है उसको मापने में ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर। अगर हम बात करें बैरोमीटर किस काम से आता है, तो बैरोमीटर जो वायुमंडल का दाब होता है दोस्तों, वायुमंडल की दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का जो प्रयोग होता है वह टेम्परेचर नापने के लिए होता है, यानी तापमान, ठीक है, शरीर का तापमान नापने के लिए टेम्परेचर यानी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा जो संरक्षण दिवस है वह आपका कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगर हम बात की 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, ठीक है। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में आपका 5 सितंबर को क्या मनाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को आपका क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जौनपुर के सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालिक सरवर, ठीक है। मालिक सरवर के द्वारा सरकी वंश की नींव रखी गई थी, ठीक है। जौनपुर यानी आपके सिराजे ए हिंद, ठीक है, इसे सिराजे ए हिंद कहा जाता है जौनपुर जिले को, ठीक है। और क्या कहा जाता है? तो सिराजे ए हिंद और आपका पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो इसका जो सरकी वंश का नींव रखा गया था इस जौनपुर में, तो मलिक सरवर के द्वारा रखा गया था। यह एक क्या था? ट्रांसजेंडर था, इसके द्वारा रखा गया था। अगर बात करें कि अगर यहाँ का जो मूल शासक था, जो आपका प्रसिद्ध शासक रहा है, वह रहे हैं आपके इब्राहिम लोदी और हुसैन शाह सरकी, ठीक है। इब्राहिम शाह सरकी और हुसैन शाह सरकी, यह दो यहाँ के जौनपुर के फेमस आपके शासक रहे हैं, प्रसिद्ध शासक रहे हैं। और इनके द्वारा ही जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। यह बातें याद रखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालसेल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है या आपके हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। अगर हम बात करें किशनपुर कहाँ स्थित है, तो किशनपुर आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यानी कि आपके लखीमपुर खीरी में स्थित है किशनपुर। सुरहर ताल की बात करें तो यह बलिया में स्थित है और कतरनिया घाट की बात करें तो यह आपके बहराइच में स्थित है। तो यह सभी आपके यूपी से संबंधित हैं, यूपी में स्थित हैं। लेकिन जो कालसेल है यह आपका यूपी से नहीं है। तो यह आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो यह डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीनी जो है वह उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत उद्योग है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के शासन काल में आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था। और किसने करवाया था दोस्तों? तो यह शाहजहां की बेटी जहां आरा के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था आगरा में, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि किसने बनवाया था तो जहां आरा ने बनवाया था, ठीक है।
अगर बात करें किसके शासन काल में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, यह बातें आप लोग क्लियर रखिया करिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो एग्जाम में बैठते हुए। ठीक है, तो यह सभी बातें आप लोग क्लियर किया करिए और याद भी रखिया करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।